इसी तरह से एक और जो अहम पेशरफ्त है पिछले 2-3 दिनों से जो हम सुन रहे हैं, वो है डीप चौक के जलसे की। तो इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी एक उसके जवाब में पावर शो करेगी। अब ये वाज़ेह नहीं है अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो उसी दिन होगा और उसी जगह होगा या कहीं और होगा। लेकिन हम थोड़ा-सा पीछे हट के देखें, आपसे ये पूछें कि आज ही खबर आ गई है अलीम खान की नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। तो जो मामलात हैं उसमें जो इत्तेहादियों की सूरत-हाल है और पीटीआई के अंदर जो रफड़ा है, जो बगावत है, वो उसको देख उसकी उसकी क्या सूरत-हाल है आपके सामने? जी, थैंक यू। आ रही है आवाज़ मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। तो आपने अब पहला ज़िक्र किया कि जी आज इमरान खान साहब ने एक स्पीच की है दीर में और इलेक्शन जी, कमीशन ने उनसे कहा था कि आप नहीं जा सकते कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक। तो उन्होंने डिफाई किया। तो उसमें तो बड़ा मुख्तसर सा ही जवाब है कि पहले भी ये पहली दफ़ा नहीं है, तो उन्होंने पहले भी डिफाई किया था। इलेक्शन कमीशन नोटिस वगैरह अब देगी ज़ाहिर है और एक्सप्लेनेशन माँगेगी, मगर इलेक्शन कमीशन कमज़ोर है और इसीलिए अ, इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरीके से उनका रवैया है इलेक्शन कमीशन की तरफ, उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते वो। मगर वो और भी इस किस्म के कानून है जिनको वो ख़ास अहमियत नहीं देते, वो समझते हैं कि जो चाहे वो कर ले, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या होता है, क्या वो सख्ती के साथ पेश आती है या अगेन लेट जाती है। आगे आपने ज़िक्र किया कि अ, अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ। ये कन्फर्म खबर है? मैंने आज मसरूफ़ रहा हूँ, चेक नहीं किया। जी, ये मुतअद्दिद ज़राए से ये खबर आई है। लंदन से भी और पाकिस्तान से भी, आज के अखबारों में भी छपी है। और जो लंदन में नौजवान हैं मुर्तज़ा शाह, उन्होंने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट भी किया है कि उनके लंदन जाने से पहले हुकूमती जो टीम थी, जिसमें स्पीकर असद कैसर भी थे, फवाद चौधरी भी थे, असद उमर भी थे, वो मिले भी अलीम खान से और उनको कायल करने की कोशिश की कि आप बराए मेहरबानी इमरान खान से मुलाकात कर लें और जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर देंगे। और इसी सिलसिले में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी लाहौर में उनसे मिले। इन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर लिया। और वो लंदन में जो तवील मुलाकात हुई, वो उसी दिन हुई जिस दिन अलीम खान बुध के रोज़ वहाँ पर पहुँचे। कोई 3 घंटे पर मुहित मुलाकात। और जो निकला है उस मुलाकात से वो ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस पूरे अमल में नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर काम करें। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि जहांगीर तरीन साहब भी लंदन आते-जाते रहे हैं और अ, अफ़वाहें बड़ी थी कि उनकी भी मुलाकात हुई है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ। मगर वहाँ से कोई अम, अ, ऐसी खबर नहीं आई नून लीग कैंप से कि क्या उनकी मुलाकात हुई भी है कि नहीं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात नहीं की या वो अगर की है तो खुफ़िया रखी है और अलीम अलीम खान खान साहब से के कर साथ लिए। कर ली है और खुफ़िया नहीं रखी, तो ये मैं समझता हूँ इसमें इसके इसके ऊपर तो फिर ज़ाहिर है कि तबसरा करना पड़ेगा। और इसकी सिर्फ़ एक ही माने हैं कि वो ये समझते हैं कि अलीम खान साहब के साथ काम हो सकता है और अलीम खान साहब भी ये बात को शायद तस्लीम करते हैं कि अब अगर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ काम करना है, तो किसी न किसी स्टेज पे फिर मुस्लिम लीग को जॉइन करना पड़ेगा। शायद वो आज का वक़्त नहीं है, मगर कम से कम ये ज़रूर है कि आगे जो तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर, जो जिसमें मुस्लिम लीग अ, असेंबली को लेने की कोशिश करेगी, तो अलीम खान साहब उनका साथ देंगे। बस जाते-जाते मैं ये कह दूँ कि अगर अलीम खान साहब और उनके साथी जो हैं पीटीआई के, वो अब तैयार हैं पीटीआई को छोड़ने के लिए और फ्लोर क्रॉस करने के लिए, तो बहुत आसान होगा
पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करना और वहाँ भी एक नए इलेक्शन कॉल करना। यही एक मौक़िफ़ था नून लीग का कि हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर अ, अ, कोई ऐसी सूरत हाल हो कि इस्लामाबाद में असेंबली डिसॉल्व हो जाए और पंजाब में असेंबली रहे। वो ज़ाहिर है वो तो यही चाहेंगे कि पंजाब में भी फौरी तौर पे इलेक्शन हो। तो इसलिए अलीम खान साहब का मिलना, जिनकी जिनकी जो इम्पोर्टेंस है वो असेंबली के साथ है। जहांगीर तरीन साहब की ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नेशनल असेंबली के साथ है। वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है एमएनएज़ को तोड़ने की, और अलीम खान साहब की ज़्यादा अहमियत है पंजाब के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है नून लीग के लिए। और अब चौधरी हजरात को सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने बस मिस नहीं करनी तो हमने कल भी शायद ये बात की थी कि अलीम खान साहब नंबर ले गए और जल्दी से उन्होंने मूव किया है और अपने इरादे जो है वो साफ कर दिए। सो आई थिंक सो इसलिए दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चौधरी हजरात को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो खान साहब के साथ रहेंगे या वो भी अब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि नून लीग के साथ कुछ तय पाए ताकि उनका भी रोल आगे जाके रहे। मगर ये बहुत एज आई सेड बड़ी क्रिटिकल डेवलपमेंट है ये पंजाब के लिए। सेठी साहब, जो बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं, पीएमएल-क्यू जो है, उनके जो ज़ोमा हैं वो सारे आकर इस्लामाबाद में बैठ गए हैं। और आज ये मुतअद्दिद ज़राए से ये खबर आई कि वो अगले 48 घंटे में अपना हतमी फैसला जो है वो करने वाले हैं। और जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो काफ़ी खुल के बोलते हैं, तारिक बशीर चीमा, उन्होंने कल रात ये कहा है कि हुकूमत की कमेटी जो है, जिसमें असद उमर भी हैं, परवेज़ खटक भी हैं, वगैरह वगैरह, वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, और वज़ीर आज़म साहब तैयार हो गए हैं उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। बस ज़रा आप हमारे साथ खड़े हों अदम एतमाद की तहरीक में, उसके बाद हम ये कर लेंगे। और उस पे उनका ये कहना था कि ये हमें बच्चे समझते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, इनका अपना घर ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पीएमएल-क्यू, जो कि अपोज़िशन से भी राब्ते में है, आज फवाद चौधरी गए परवेज़ इलाही से मिलने के लिए और उन्होंने बाहर आकर अच्छी खबरें दी कि भई सारे मामला तय हो गए हैं। लेकिन उनके साथ परवेज़ इलाही नहीं आए, उधर से किसी किस्म का कोई सिग्नल जो है वो मिल नहीं रहा। तो आपकी चिड़िया क्या कहती है कि ये इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? इत्तेहादी जो हैं जी, उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वो इमरान खान के साथ खड़े रहे और एस्टेब्लिशमेंट इसलिए इमरान खान साहब के साथ ना खड़ी रही तो फिर उनकी कोई स्कोप नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है मैंने ये पहले दिन से कहा था कि आखिरी दिन पे जाके अपना फैसला करेंगे। उस वक़्त तक ये नेगोशिएट करेंगे। हाँ, और इन्होंने नेगोशिएट क्या करना है? इन्होंने तो बड़ा साफ-सुथरी बात की है इमरान खान से कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप हमें मौका दें टू बी चीफ मिनिस्टर। बुज़दार को हटाएँ और हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दें। हाँ, जो कि इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। अच्छा, और वो बिल्कुल किसी मूड में नहीं है कि चौधरियों के हवाले इस स्टेज पे पंजाब को हवाले करने की।